अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। एक्सपी एकेडमी क्वांटिटी सर्वे के नेक्स्ट लेसन में मैं इंजीनियर शहाब हाजिर खिदमत हूँ। डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं कि गुज़िश्ता लेक्चर में मैंने आरसीसी फ्रेम स्ट्रक्चर के मुख्तलिफ पर्टिकुलर्स मालूम किए। आज हम इसी टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे और आरसीसी फ्रेम स्ट्रक्चर के लिए मुख्तलिफ पर्टिकुलर्स के लिए मैं प्लास्टर मालूम करूँगा। सो लेट्स स्टार्ट। डियर स्टूडेंट्स, हम सबसे पहले कॉलम्स के लिए प्लास्टर मालूम करेंगे। आप देख सकते हैं कि एक कॉलम जो है उसकी जो साइड्स हमारे पास बनती हैं वो 4 साइड बनती हैं, तो चारों साइडों के लिए हम इसका प्लास्टर मालूम करेंगे। इसके लिए इसकी मैं एक साइड की लेंथ लूँगा और इसकी हाइट लूँगा और बाकी साइड से इसको मैं मल्टीप्लाई कर दूँगा। इसी तरह इसके बाद हम जो प्लेन बीम और बेंड बीम है उस पर प्लास्टर करेंगे। सो प्लेन बीम का और बेंड बीम का प्लास्टर एक जैसा होगा, क्योंकि प्लेन बीम के भी सिर्फ 3 साइड्स प्लास्टर होंगी, क्योंकि चौथी साइड नीचे ग्राउंड लेवल के साथ टच करेगी। और जो इससे ऊपर बेंड बीम है उसके जो अगर आप देखें तो जो टॉप सरफेस होगी इस पे प्लास्टर नहीं होगा, क्योंकि इसके ऊपर छत आ जाएगी, बाकी 3 साइड्स प्लास्टर होंगी। तो इन दोनों की प्लास्टर की मिकदार सेम होगी। और इसके बाद हम छत का जो इंटरनल वो है जो इंटरनल उसका होगा उसको हम प्लास्टर करेंगे। सो सबसे पहले हम प्लास्टर मालूम करेंगे कॉलम्स के लिए। हमारा जो नेक्स्ट पर्टिकुलर 4th नंबर पे होगा वो होगा प्लास्टर, सॉरी यहाँ पे मैं लिखूँगा 4, देन प्लास्टर 0.5 इंच थिक। और सबसे पहले हम प्लास्टर मालूम करेंगे C1। C1 आपको पता है कि 15 इनकी तादाद है, और अगर हम देखें तो एक कॉलम की 4 साइड्स बनती हैं, उनकी हाइट जो है वो 10 फीट है। और इसकी जो विड्थ होगी कॉलम 1 के लिए, चूँकि हम C1 मालूम कर रहे हैं, तो एक साइड की इसकी जो विड्थ होगी वो या लेंथ होगी वो 1 फीट 3 इंचज़ होगी। सो 15 कॉलम्स हैं और 4 साइड्स बनती हैं, तो अगर 15 मल्टीप्लाई बाय 4 करें तो आंसर आता है 60। और 1.25 फीट हम इसकी लेंथ लेंगे। और दूसरी चीज़ की हाइट है, तो हाइट हमारे पास इसकी अबव द ग्राउंड लेवल, चूँकि प्लास्टर कर रहे हैं तो अबव द ग्राउंड लेवल 10 फीट इसकी हाइट है, तो हम हाइट ले लेंगे 10 फीट। इसी तरह C2 हमारे पास नेक्स्ट जो कॉलम है C2 नंबर्स में 1 है, 4 साइड्स, तो 1 मल्टीप्लाई बाय 4 विच इज इक्वल टू 4। और अगर ये कॉलम देखा जाए कॉलम 2 ये 1 बाय 1 फीट का है, सो इसकी एक साइड 1 और इसकी जो हाइट लेंगे वो भी 10 फीट लेंगे। इसी तरह हमारे पास नेक्स्ट जो कॉलम है वो C3 है। अब अगर हम इस कॉलम को देखें तो इसकी जो C3 है हमारे पास, इसकी बेसिकली जो साइड्स हैं वो सेम नहीं है। तो इसका इस किस्म के कॉलम्स का प्लास्टर मालूम करने के लिए हम तो एक इसका पैरामीटर ले सकते हैं, यानी 1 प्लस 1.25 प्लस 1 एंड प्लस 1.25, तो इसका पैरामीटर भी हम ले सकते हैं। दूसरी चीज़ हम ये कर सकते हैं कि हम इसके 2 साइड्स का पैरामीटर लें और बाकी जो 2 साइड्स हैं वो भी एज इट इज़ सेम होंगी, सो हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें, तो हमारे पास इसकी 2 साइड्स कंसिडर हो जाएंगी। सो मैं इसकी ले लेता हूँ 2 साइड्स और एक साइड का बाकी जो दोनों साइड हैं उनका पैरामीटर ले लेता हूँ, यानी हमारे पास एक साइड का पैरामीटर 1 फीट और एक का 1.25 फीट आता है, तो ये टोटल 2.25 फीट है। इसी तरह इसकी जो दूसरी 2 साइड है उनका भी 2.25 फीट है, तो एक साइड का अगर मैं मालूम कर लूँगा तो दूसरी साइड का अल्टरनेटिवली हमारे पास आ जाएगा। तो मैं इसका पैरामीटर ले लेता हूँ 2.25 फीट और इसकी जो हाइट ले लूँगा वो 10 फीट नहीं होगी, इसकी हाइट होगी, अगर आप देखें तो ये अबव द ग्राउंड लेवल सिर्फ 1 फीट 6 इंचज़ है, विच इज़ 18 इंचज़ एंड 1.5 फीट वी कैन राइट इट। सो इस तरह इन तीनों कॉलम्स के लिए हमारे पास प्लास्टर की मिकदारें आ जाएंगी। इनके लिए मैं सबसे पहले इनको मल्टीप्लाई करूँगा और इसके बाद दीगर जो 2 किस्म के कॉलम्स हैं उनके लिए भी इसकी क्वांटिटी आ जाएगी और ये SFT में होगी। इस तरह इनकी क्वांटिटी हमारे पास आ जाएगी और फिर मैं टोटल मालूम करूँगा प्लास्टर इसके लिए। सो टोटल इसका आ जाएगा 796.75 SFT। इसी तरह इसके बाद हम जो है वो इसकी जो प्लेंथ बीम है उसके लिए प्लास्टर करेंगे। सो प्लेंथ बीम के लिए मैं यहाँ पे सबसे पहले
इसकी जो है नंबर्स में लिखूँगा। प्लास्टर चूँकि 4 नंबर पे आता है और ये सबसे पहले हमने कॉलम्स के लिए ए नंबर पे मालूम किया, तो बी नंबर पे हमारे पास जो प्लास्टर आएगा वो बल्कि हम इसके साथ एक और काम भी कर सकते हैं कि मैं इनको यहाँ से कॉपी कर लूँ या यहाँ से इसको मैं कट कर दूँ और नीचे इनको मैं पेस्ट कर देता हूँ। और यहाँ पे मैं इसके लिए लिख लेता हूँ कॉलम, और इसको नंबर दे देता हूँ ए। इसी तरह हमारे पास बी नंबर पे जो प्लास्टर होगा वो प्लेंथ बीम के ऊपर होगा। सो प्लेंथ बीम के लिए मैं इन तमाम बीम्स के पहले नंबर ले लूँगा, यहाँ से इनको कॉपी कर लूँगा और इसको मैं यहाँ पे पेस्ट कर दूँगा। अब आप देख सकते हैं कि मेरे पास इसके नंबरिंग आ गई है। इसके बाद इनकी हमने हर एक जो बीम होगा उसकी हम 3-3 साइड्स लेंगे, इसकी लेंथ लेंगे और इसकी जो है वो हाइट और विड्थ लेंगे या इसका पैरामीटर ले लेंगे। इसकी अगर हम मिसाल के तौर पर मेरे पास ये एक बीम है, तमाम बीम मेरे पास जो है उसका जो क्रॉस सेक्शन है वो 18 बाय, मैं यहाँ पे इसको शो कराता हूँ। डी स्टूडेंट्स, हमारे पास जो प्लेंथ बीम 1 से लेकर जो 13 तक है उनकी जो डायमेंशन है वो मैंने यहाँ पे लिख दी है 1 फीट 3 इंचेस बाय 1.5 फीट 1.5 फीट यानी 1 फीट 6 इंचेस। अब हम क्या करेंगे, इसके निचली सतह पे प्लास्टर नहीं होगा, ज़मीन के साथ टच होगा, ऊपर वाली जो तीनों सतह हैं इसके ऊपर प्लास्टर होगा। तो हम क्या करेंगे, इसके पैरामीटर एक की ले लेंगे और बाकी लेंथ से इस पैरामीटर को मल्टीप्लाई करते रहेंगे। सो 1 से लेकर जो हमारे पास 13 तक है इसका पैरामीटर हमारे पास 3 साइड्स के लिए अगर आप देखें 1 फीट 6 इंचेस और 1 फीट 6 इंचेस हमारे पास आ जाता है 3 फीट। और इसी तरह इसकी जो ऊपर वाली साइड है वो 1 फीट 6 इंचेस 1 फीट 6 इंच हमारे पास 3 फीट आता है और ऊपर वाली जो साइड है वो 1 फीट 3 इंचेस है। तो 3 + 1 4 और 4.25 फीट। सो हमारे पास एक का जो पैरामीटर आ रहा है वो 4.25 फीट आ रहा है। सो हम क्या करेंगे, हम सिंपल यहाँ पे प्लेंथ बीम नंबर्स, इनके नंबर्स भी हम यहाँ से उठा लें क्योंकि हमें यहाँ पे नंबरों की भी ज़रूरत होगी। सो प्लेंथ बीम के नंबर यहाँ से मैं कॉपी कर लूँगा और यहाँ पे मैं इसको पेस्ट कर दूँगा। इस तरह इसके नंबर मेरे पास आ जाएंगे। इसके बाद मेरे पास जो प्लेंथ बीम 1 से लेकर जो 13 तक है इनका पैरामीटर बनता है 4.25 फीट। सो इनके पैरामीटर को मैं ड्रैग डाउन करके 13 तक ले आऊँगा। इसी तरह मेरे पास जो नेक्स्ट एक बीम है वो मेरे पास बनता है 1 फीट, सॉरी इसको मैं दोबारा बनाता हूँ। जो दूसरे बीम हमारे पास हैं दो 14 और 15, इसकी जो डायमेंशन बन रही है अगर आप देखें यहाँ से तो 1 बाय 1 फीट 6 इंचेस। सो इसका जो इसकी जो ऊपर वाली सतह ये प्लास्टर नहीं, सॉरी नीचे वाली सतह प्लास्टर नहीं होगी, बाकी ये 3 जो इसकी सतह हैं प्लास्टर होंगी। तो इसका जो पैरामीटर आता है 1 फीट 6 इंचेस + 1 फीट 6 इंचेस विच इज़ इक्वल टू 3 फीट एंड 1 फीट विच इज़ इक्वल टू 4 फीट। सो इनका हमारे पास पैरामीटर आ जाएगा 4 और इसका भी 4 आ जाएगा। अब हम सिंपल क्या करेंगे, हमारे पास जो पैरामीटर आ रहे हैं इनको बल्कि मैं इसको यहाँ से कॉपी करके विड्थ में लिख देता हूँ, ये ज़्यादा सूटेबल होगा और यहाँ से इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। और इनकी जो लेंथ है यहाँ पे मैं हर एक बीम की इंडिविजुअल लेंथ ले लूँगा। तो इंडिविजुअल लेंथ लेने के लिए आप देख सकते हैं कि मेरे पास हर एक बीम की ये लेंथ अवेलेबल है। यहाँ से इसको मैं कॉपी करूँगा और इसकी लेंथ वाले खाने में मैं इसको पेस्ट कर दूँगा। इस तरह मेरे पास जो है वो इनकी लेंथ और इनका पैरामीटर आ जाएगा। सो इन लेंथ और पैरामीटर से इसकी मेरे पास तमाम की क्वांटिटी आ जाएगी। तो
क्वांटिटी के लिए मैं यहाँ पे इक्वल का साइन डालूँगा और सॉरी इसको दोबारा कर लेते हैं, इक्वल का साइन फर्स्ट मल्टीप्लाई बाय सेकंड मल्टीप्लाई बाय थर्ड। इस तरह इनकी क्वांटिटी एसएफटी में मेरे पास आ जाएगी और इसके बाद इनको मैं ड्रैग डाउन करूँगा तो तमाम बीम्स के लिए मेरे पास यहाँ पे इसकी क्वांटिटी आ जाएगी। और इसके बाद जैसे ही तमाम की आती है तो इसको मैं टोटल भी कर लूँगा। टोटल करने के लिए इन तमाम को मैं जमा कर दूँगा। जमा करके हमारे पास टोटल क्वांटिटी 770.1248 एसएफटीज़ की क्वांटिटी आ जाएगी। इस तरह हमारे पास प्लास्टर की क्वांटिटी भी प्लेन बीम के लिए कंप्लीट हो जाती है। इसके बाद में प्लास्टर की क्वांटिटी मालूम करूंगा। आप देख सकते हैं प्लास्टर हमारे पास प्लेन बीम के लिए बी नंबर पे आया है और सी नंबर पे हमारे पास आएगा बेंड बीम के लिए। तो बेंड बीम के लिए बी यहाँ पे मैं लिख लूँगा सिंपल एज पर आइटम नंबर सी है हमारे पास, ये बी है। जो बी की वैल्यू है वो हम लिखेंगे, सो बी है और नंबर 4 है तो हम लिख सकते हैं इसको 4b विच इज़ इक्वल टू, इसी को मैं ड्रैग डाउन कर दूंगा और इसकी यहाँ पे मैं लिख लूँगा यूनिट। तो डियर स्टूडेंट्स, इसके साथ ही हमारे जो आरसीसी फ्रेम स्ट्रक्चर की क्वांटिटीज़ हैं वो कंप्लीट हो जाती हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेसन में नए टॉपिक के साथ हाज़िर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।